नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की पुस्तक ज्ञान सागर का पाठ 13 करने जा रहे हैं। पाठ 13 का नाम अनोखी दौड़ है और ये अनोखी दौड़ एक पत्र है। यह पत्र सिद्धार्थ ने अपने मित्र राज को लिखा है। उसमें सबसे पहले देखो बेटा, जैसे आप जानते हैं पत्र में उसने अपने मित्र को नमस्ते कहा, उसके बाद अपनी कुशलता के साथ साथ उसकी कुशलता को पूछा और उसने ये भी कहा कि बहुत दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला है और उसे उसकी बहुत याद आ रही है। और ये जब ये पत्र लिख रहा था तो उसने उसे यह बताने के लिए पत्र लिखा कि पिछले रविवार को मैं अपने माता पिता के साथ छोटी बहन के विद्यालय गया, जहां उनका खेल दिवस मनाया जा रहा था। खेल दिवस स्पोर्ट्स डे को बोलते हैं हिंदी में। इस अवसर पर मैंने एक अद्भुत नज़ारा देखा जिसके विषय में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। खेल दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जैसे जूडो, शतरंज, कबड्डी, वॉलीबॉल, तैराकी आदि। उस दिन कुछ दौड़ प्रतियोगिताएं भी हुई जिनसे बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जो दृश्य सबसे अधिक रोमांचित करने वाला था वह दृष्टिबाधित छात्राओं का इन खेलों में पूरे उत्साह से भाग लेना था। दृष्टिबाधित होते हैं जो देख नहीं सकते, जिन्हें देखने में बाधा होती है। उनके लिए लंबी कूद, गोला फेंक जैसी प्रतियोगिताओं के साथ साथ एक अनोखी दौड़ का भी आयोजन किया गया था। इस दौड़ में इन बच्चों के सही दिशा निर्देश के लिए उनको एक एक सहायक दिया गया था। वे उसको पकड़कर बखूबी दौड़े। जब इनकी प्रतियोगिता चल रही थी तो सब बच्चे अपने मित्रों को प्रोत्साहित कर रहे थे। वे सब जोर जोर से इनके नाम पुकारकर और तालियां बजाकर इनका जोश बढ़ा रहे थे। यह नज़ारा देखकर मैं आनंदित हो उठा। आनंदित का अर्थ होते प्रसन्न होना, हर्षित होना। मेरे मन में इस दृश्य ने अमिट छाप छोड़ी। अमिट का अर्थ होता है ना मिटने वाली, जो हमेशा के लिए रहे, उसे कहते हैं अमिट। मेरे मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गईं। घर वापस आने पर मैंने पिताजी से बातचीत करते हुए अपने मन में उठने वाले सवालों के विषय में बताया और उन प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता दिखाई। पिताजी ने मुझे समझाते हुए बताया, वह मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जिन्हें हम विकलांग समझते हैं उन बच्चों में बहुत सी योग्यताएं होती हैं। कई बच्चे अच्छी कविताएं व लेख लिखते हैं तो कई बच्चे मधुर गीत गाते हैं। कुछ बच्चे खेलों में बहुत निपुण होते हैं। ये बच्चे हमसे कुछ भिन्न योग्यता वाले बच्चे हैं और आज हमारे समाज का ये अभिन्न अंग है। इन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं। खेलों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों के समान इनके लिए पैरालंपिक खेलों का आयोजन होता है। पैरालंपिक खेल ओलंपिक के ही समान 4 साल के अंतराल पर होते हैं। जिस वर्ष जिस देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है उसी वर्ष उस देश में पैरालंपिक खेलों का आयोजन भी होता है। ग्रीष्म तथा शीत पैरालंपिक खेल अलग अलग होते हैं। इन खेलों में विश्व के अलग अलग देशों के भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। ये खेल उनके लिए मात्र प्रतिस्पर्धा में भाग लेना नहीं बल्कि स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर है। यह जीवन में उनके उत्साह और विश्वास का प्रतीक है। भारत में भी हमारे देश की पैरालंपिक समिति इन बच्चों के लिए समय समय पर खेलों का आयोजन करवाती है। इन खेलों के माध्यम से उनका आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता बढ़ती है और मन, सोच व जिंदगी भी बदल जाती है। यह सब देख व सुनकर मुझे भी सोचने की नई दिशा मिली और इन बच्चों के प्रति मेरा दृष्टिकोण भी बदल गया। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी यह पढ़कर एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव करोगे। हम बच्चों को मिलकर समाज की सोच बदलनी होगी, जिससे इन बच्चों जैसे सभी लोगों की ज़िंदगी में नई आशा उत्पन्न हो। तभी मानवता की बगिया महकेगी। अपने माता पिता व बड़े भाई को प्रणाम कहना, शीघ्र ही परिवार सहित मिलने का कार्यक्रम बनाना। पत्र का उत्तर जल्दी देना। तुम्हारा मित्र सिद्धार्थ। तो इस तरह से सिद्धार्थ ने अपने मित्र राज को पत्र लिखा और उसमें उसने इन बच्चों के बारे में उसे बताया। तो इस तरह से बच्चों ये आपका पाठ है अनोखी दौड़ और इसमें उन बच्चों के बारे में बताया गया है जो कहीं ना कहीं कुछ शारीरिक अक्षमताएं रखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो भी क्षमता है वो भरपूर मात्रा में है। वो अपनी अपनी हर एक क्षेत्र में पूरी तरह से निपुण हैं और उनके लिए आजकल
अनेक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको पत्र में भी बताया कि जिससे पैरालंपिक खेलों का आयोजन इन बच्चों के लिए होता है, जिसमें वे अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोगों का ये पाठ है अनोखी दौड़, और इसके प्रश्न उत्तर के साथ मैं आपके साथ अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।